आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारी जनसभा को किया संबोधित। बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद बदली भारत की तस्वीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे देहरादून। सांसद खेल महोत्सव में हुए शामिल। बोले, ये आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का देगा अवसर। जौनपुर में महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने मदरसों का किया दौरा। बोली, छात्राओं की शिक्षा से आत्मनिर्भरता और समाज में मिलेगी बदलाव की प्रेरणा। काकोरी घटना पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने विपक्ष को घेरा। दलित के साथ अमानवीय व्यवहार पर जताई नाराजगी। लखीमपुर खीरी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृति जन्मोत्सव मेला 2025 में हिस्सा लिया। इस दौरान 2014 के पहले जिस देश के बारे में लोगों ने मन की प्रश्न खड़े करते थे, इसको लेकर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले व्यापक भ्रष्टाचार था और पहचान का संकट, आस्था पर होने वाले प्रहार, और 2014 में सौभाग्य से नरेंद्र मोदी की देश का नेतृत्व मिला और पीएम के रूप में भारत के सत्ता का संचालन करने लगे। देखते ही देखते भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। उन्होंने आगे कहा कि आज आप देखते होंगे कि भारत के बारे में अब कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले कुछ महीनों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लगातार 2014 के पहले जिस देश के बारे में लोगों के मन में प्रश्न खड़े होते थे, क्या होगा भारत का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश कहां जा रहा है, व्यापक भ्रष्टाचार 2014 के पहले, पहचान का संकट, आम जन को शासन की सुविधाओं से वंचित करने का कुत्सित प्रयास, आस्था पर होने वाले प्रहार, लगातार भ्रष्टाचार और बेईमानी के नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। 2014 में सौभाग्य से भारत माता के एक सपूत को देश का नेतृत्व मिला और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब वह भारत माता का सपूत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सत्ता का संचालन करने लग गया, देखते ही देखते भारत की तकदीर भी और भारत की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आई है। आज आप देखते होंगे भारत के बारे में अब कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। भारत के सामने पहचान का संकट नहीं है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले कुछ महीनों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यानी भारत से बड़ा इसके बाद केवल दो देश रहेंगे अर्थव्यवस्था में, एक अमेरिका, दूसरा चीन। बाकी सब पिछड़ते जा रहे हैं, भारत से पीछे होते जा रहे हैं। भारत में आज आप देखते होंगे लखीमपुर खीरी की सड़कों का जो कनेक्टिविटी है, 2014 के पहले क्या हालत थी, आने जाने में दिक्कत थी, कोई पहुंच नहीं सकता था, गांव-गांव में सड़कों का अभाव था, बिजली नहीं थी। आजादी के 70 वर्षों तक भी लाखों गांव और मजरे ऐसे थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय तपोवन देहरादून में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में कबड्डी खेल और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों, छात्रों को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। आज हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में सांसद खेल प्रतियोगिता भी प्रारंभ हो रही है, खेल महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। यहाँ हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी के संयोजन में ये खेल महोत्सव का आज प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को, छात्रों को, छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा
और हम राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जहां हमने नई खेल नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है, हम राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों का निर्माण भी कर रहे हैं, खेल लीगेसी प्लान भी बना रहे हैं, जिसमें हमारे 1000 खिलाड़ी प्रतिवर्ष वहां से प्रशिक्षित होकर निकलेंगे। और इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 103 और जौनपुर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने मदरसा जामिया इमाम जाफर सादिक और जामिया बिंतुल हदा निशवा का दौरा किया और वहां छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित किया। अपने संवाद सत्र के दौरान उन्होंने छात्राओं की शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की जानकारी देते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस दौरान डॉक्टर चौहान ने कहा कि शिक्षित महिला समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर बेटियां शिक्षित होंगी तो न केवल उनका जीवन बदलेगा बल्कि पूरा परिवार और समाज प्रगतिशील बनेगा। उन्होंने छात्राओं से अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर मेहनत करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया है। देखिए, मैं कुछ खास बताना इसलिए चाहूँगी कि मैं जब जिलों में जाती हूँ तो नेचुरली जनसुनवाई भी करती हूँ, हॉस्पिटल्स के भी सर्वे करती हूँ, लेकिन आज जौनपुर में आके जो एक विशेष बात हुई है वो ये हुई है कि पहली बार मैं किसी मदरसे में यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ आके मुझे इतना अच्छा यहाँ का अनुभव रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए एक कारण बताऊँगी मैं, आप सुनिएगा कि मेरे को मदरसे में आने का एक आज खास रीज़न ये भी था कि कल मेरे पास बहुत सारे आप लोग पत्रकार भाई आए थे, मैं अपने ऑफिस में वहाँ बैठी हुई थी, तो एक मुरादाबाद मदरसे का केस आपकी नॉलेज में होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कहीं इतनी घिनौनी और घटिया हरकतें जहाँ होती हैं उसके नाम को लेकर मदरसों को सभी को बदनाम किया जाता है। तो जब यहाँ की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैम आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मदरसा जरूर देखें यहाँ का, इसका नाम है जामिया इमाम जाफर सादिक मदरसा। मैंने यहाँ सारी बच्चियों को देखा है जो यहाँ बैठी हुई हैं और इतने अच्छे से मैं कहना चाहूँगी, अगर अपनी भाषा में कहूँ, कि सारे जितना भी हमारे देश के अगर संस्कारों की बात करूँ या अपने देश की विचारधारा पर चलने की बात करूँ तो मुझे यहाँ कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई इसमें कि जिसमें मैं ये कहूँ कि ये कोई अगर ये मदरसा चल रहा है तो ये कोई यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अच्छी लाइन पर नहीं ले जा रही या बच्चों में कहीं कोई और अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद चुनावी प्रचार के लिए बिहार जा रहे हैं। उस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है वहां पर चुनाव प्रचार के लिए मुझे स्टार प्रचारक सूची में रखा गया है। मैं बिहार जा रहा हूं। बिहार का चुनाव देश की राजनीति में एक इतिहास बनाएगा क्योंकि वहां पर परिवर्तन की लहर चल रही है। सरकार चाहेगी कि विपक्ष वहां पर ना जीते और सत्ता में बने रहने की पूरी कोशिश करेगी और चुनाव आयोग को अपने पक्ष में रखने का पूरा प्रयास है, लेकिन वहां की जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार में जो चुनाव हो रहा है वहां पर चुनाव प्रचार के लिए मुझे स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। मैं बिहार जा रहा हूं और बिहार का चुनाव देश की राजनीति का एक इतिहास बनाएगा क्योंकि वहां परिवर्तन की बयार चल रही है। यूं तो सरकार चाहेगी कि वहां पर केंद्र प्रकार विपक्ष न जीते और सत्ता में बने रहने का पूरी कोशिश करेगी और चुनाव आयोग को अपने उसमें रखने का पूरा प्रयास है। जब लोकसभा की बैठक चल रही थी उस समय बिहार के चुनाव को लेकर बहुत बड़ी तैयारी के साथ विपक्ष ने, हम लोगों ने माननीय नेताजी के, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के समक्ष बिहार के चुनाव को लेकर, वोट कटने को लेकर, वोटों की चोरी को लेकर के बड़े पैमाने पर हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया था। और लखनऊ के काकोरी में दलित व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होने की घटना सामने आई है। इसको लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दीपावली के दिन वृद्ध और बीमार दलित व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसमें गले पर पैर रखकर उसे जबरन मूत्र पिलाया गया। अवधेश प्रसाद 16 नवंबर को शहीद उर्दा देवी पासी के पुण्यतिथि के सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने अयोध्या दीपोत्सव में आमंत्रण न मिलने पर नाराजगी जताई है और प्रधानमंत्री मोदी के 25 नवंबर के राम मंदिर शिखर
और ध्वजारोहण कार्यक्रम में जाने की संभावना जताई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की और डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और केंद्र में सत्तारूढ़ हुई है, तब से लगातार दलितों पर, पिछड़ों पर, बेसहारा लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश, जहां के हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश ने तो रिकॉर्ड कायम किया है दलित उत्पीड़न का। उसका दूर न जाइए, एक जीता जागता उदाहरण उस दिन का है जब पूरा देश, पूरा प्रदेश दीपावली का त्योहार मना रहा हो। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन द्वारा स्तन कैंसर जागरूकता को लेकर डक पॉइंट से बाबे सैयद तक मार्च निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और डॉक्टर शामिल हुए। विशेषज्ञों ने बताया कि स्तन कैंसर अब महिलाओं के साथ पुरुषों में भी बढ़ रहा है और इसकी शुरुआती जांच समय से परीक्षण से संभव है। ये स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर अवेयर कराने के लिए पेशेंट्स में हेल्थ वर्कर्स को भी और आम जनता को भी ये जानकारी उनको मिले और उनको पता चले कि हाँ, इस तरह का भी मतलब प्रोग्राम चल रहा है। और हमें कोई, अगर हमारे घर में किसी स्त्री को, किसी फीमेल पेशेंट को किस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल झिझक ना करें और हमसे एक बार जरूर अप्रोच करें, एक बार आके मशवरा लें। कम से कम वो घर पे कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, इस परेशानी को, इस बड़ी घातक बीमारी को ना होने दें, पहले ही क्योर करें। इसलिए इस जागरूकता अभियान के तहत हमारे डिपार्टमेंट ने ये रैली निकाली है। पहली चीज के जो भी ब्रेस्ट कैंसर है वो एक लंप से शुरू होता है, एक मास से शुरू होता है, और वो मास और लंप कोई भी फीमेल सेल्फ डायग्नोज कर सकती है। तो इसलिए वो जब भी अपने आप को उसको कुछ महसूस हो तो अपनी छाती का सेल्फ एग्जामिनेशन करे। ये एक ऐसा डिजीज है, एक ऐसा कैंसर है जो सेल्फ डायग्नोसिस से डायग्नोज हो जाएगा। कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम की, ब्रेस्ट में कोई लंप है या किसी तरह की कोई भी, ये इन चीजों के का कोई भी अगर बताता है इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो चीज मैंने पहले भी अभी बताई आप लोगों को। और अयोध्या छठ पूजा के एक दिन पहले अयोध्या के गुप्तार घाट की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सोमवार को मनाई जाने वाली छठ पूजा के मद्देनजर श्रद्धालु घाटों पर तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन सफाई न होने से लोगों में नाराजगी है। हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं गुप्तहार घाट पर गन्ने की पूजा की परंपरा होती है, लेकिन इस बार घाट पर कूड़ा है, गाद है और गंदगी फैली हुई है। महिलाएं खुद घाट की सफाई करती नजर आई। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पहले ही तैयारी करनी चाहिए थी ताकि साफ सुथरा माहौल मिल सके। उन्होंने मांग की है कि छठ पूजा से पहले तत्काल घाटों की सफाई कराई जाए ताकि कोई असुविधा ना हो। भैया, हम तो नहीं रह रहे हैं, हमारी जेठानी उठानी है, गांव के मोहल्ले की सब रह रही हैं। सफाई तो भैया नहीं होता, खुद यहाँ सफाई करना पड़ रहा है। खुद सफाई करते हैं, खुद पूजा करते हैं। यहाँ कोई प्रशासन कुछ भी नहीं करने आता। जी नहीं, आप खुद देख। और सीतापुर में प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर सरन सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे स्वाभिमान और राष्ट्रीय धरोहर है। उनकी 150वीं जयंती पर बीजेपी द्वारा जिले की पदयात्रा और स्कूलों में कार्यक्रम, निबंध, भाषण, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि जिले के सभी पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये निश्चित किया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती को हम लोग पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ही भव्यता से मनाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर गांव में इसको मनाया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग की पार्टी की भी मीटिंग है, अधिकारियों के साथ भी हम लोग की बैठक हुई, आपके साथ भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम हम लोग करेंगे इसमें, इसकी जानकारी मैं आप सबको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो भारत सरकार के खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय ने ही माय भारत के माध्यम से एक विकसित भारत पदयात्रा आयोजित करने की घोषणा की है और ये